बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमार अख्तर है और मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक फ्लो एंड एरर कंट्रोल है। फ्लो और एरर कंट्रोल डाटा लिंक लेयर पे कंट्रोल किया जाता है और इन दोनों ड्यूटीज को परफॉर्म करने पर इनको डाटा लिंक कंट्रोल का नाम दिया जाता है। फ्लो और एरर कंट्रोल में हमारे पास तीन किस्म के प्रोटोकॉल्स होते हैं: स्टॉप एंड वेट एआरक्यू, गो बैक एन एआरक्यू, सिलेक्टिव रिपीट एआरक्यू। स्टॉप एंड वेट एआरक्यू में ये एक सिंपल प्रोटोकॉल है डाटा कम्युनिकेशन का, जिसमें हम एक फ्रेम को सेंड करते हैं और उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने का इंतजार करते हैं। अगर एक्नॉलेजमेंट रिसीव ना हो तो हम उसी फ्रेम को दोबारा से रीट्रांसमिट करते हैं। इसकी परफॉर्मेंस जो है, एफिशिएंसी कह लें, इसकी एफिशिएंसी जो है वो लो होती है, क्योंकि हम वेट काफ़ी ज़्यादा करते हैं। एक फ्रेम को सेंड करने के बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट का वेट करते रहते हैं। स्टॉप एंड वेट में ये चार चीज़ें बड़ी अहम हैं: सीक्वेंस नंबर, टाइम आउट, एक्नॉलेजमेंट, सेंडर और रिसीवर विंडो। नेक्स्ट स्लाइड में हम चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीक्वेंस नंबर क्या होता है। सीक्वेंस नंबर, एक फ्रेम को जब हम सेंड करते हैं तो उसका एक नंबर होता है जिसे हम सीक्वेंस नंबर का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे जीरो फ्रेम है, सेंड हुआ, और यहाँ पे हमारे पास वन फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट जो है वो सेंड हुई। तो यहाँ पे सीक्वेंस नंबर, सेंडर का सीक्वेंस नंबर जीरो है और एक्नॉलेजमेंट का सीक्वेंस नंबर वन है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं कि टाइम आउट क्या होता है। टाइम आउट एक स्पेसिफिक टाइम है कि एक फ्रेम को सेंड होने और उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव होने तक का टाइम है। ये आमतौर पे डबल राउंड ट्रिप टाइम होता है। डबल राउंड ट्रिप टाइम का मतलब यह है कि फ्रेम सेंड हुआ, उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई, दोबारा से एक फ्रेम सेंड हुआ, दोबारा से उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव हुई, तो ये डबल राउंड ट्रिप टाइम के बराबर हमारे पास एक टाइम आउट होता है। अगर हमें फ्रेम सेंड करने के बाद उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव ना हो तो हम टाइम आउट का इंतजार करते हैं, यानी डबल राउंड ट्रिप टाइम का इंतजार करते हैं। और अगर तब तक हमें एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होती तो हम उसी फ्रेम को दोबारा से सेंड कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्नॉलेजमेंट क्या होती है। एक्नॉलेजमेंट, जैसे हम मैंने आपको बताया कि हमने जीरो फ्रेम सेंड किया, रिसीवर इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि मेरे पास जीरो फ्रेम आ गया है और वो एक मैसेज दोबारा से सेंडर को भेजेगा कि मुझे आपका जो जीरो फ्रेम है वो मिल गया है, अब मुझे नंबर वन वाला जो फ्रेम है वो चाहिए। उसके बाद ये चीज़ देखने वाली है कि फ्रेम जीरो सेंड हुआ, लेकिन रिसीवर जो है वो एक्नॉलेजमेंट वन की भेजेगा, यानी कि अब उसे फ्रेम वन चाहिए। अ, उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है कि सेंडर और रिसीवर का जो विंडो साइज़ है, विंडो साइज़ कहते हैं कि जो वो फ्रेम सेंड करने वाला है और जो फ्रेम वो रिसीव करने वाला है। यहाँ पे एक सेंडर जो है वो एक फ्रेम को सेंड कर सकता है और रिसीवर जो है वो एक वक्त में एक ही फ्रेम को रिसीव कर सकता है। यानी जब तक सेंडर को पहले वाले फ्रेम की एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं होगी तब तक वो आगे काम नहीं करेगा। यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक फ्रेम ज़ीरो सेंड हुआ। यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक फ्रेम हमने वन सेंड किया, लेकिन वो रास्ते में कहीं पे लॉस्ट हो गया। अब यहाँ पे उस वो रिसीव नहीं हुआ। तो जो सेंडर है वो एक टाइम आउट का इंतज़ार करेगा कि वो उसे फ्रेम वन की एक्नॉलेजमेंट अगर रिसीव हो जाएगी तो वो नेक्स्ट फ्रेम को सेंड कर देगा। लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम तक उसे फ्रेम वन की एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई तो उसने क्या किया कि उसी फ्रेम को दोबारा से सेंड कर दिया और उसकी एक्नॉलेज नेक्स्ट जो एक्सपेक्टेड फ्रेम था उसके एक्नॉलेजमेंट रिसीवर ने उसे वापस भेज दी। अब यहाँ पे देखें, ज़ीरो फ्रेम सेंड हुआ लेकिन उसकी एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई। तो यहाँ पे दोबारा वही काम होगा कि जो टाइम आउट टाइमर का इंतज़ार किया जाएगा और दोबारा से जो ज़ीरो फ्रेम है वो सेंड किया जाएगा और उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको बाद में यहाँ पे देख लेंगे आपको मिल गई है। इसके बाद है गो बैक एंड। गो बैक एंड में जो हमारी विंडो साइज है सेंडर की, वो उसकी जो कैपेसिटी है वो है टू की पावर एम माइनस वन। यहाँ पे ये चीज़ देखने वाली है कि टू की पावर एम है और माइनस वन इस टू की पावर एम में से हो रहा है। और रिसीवर की जो विंडो साइज है वो सिर्फ वन है। यहाँ पे कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट आती है। कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट हम आगे देखेंगे क्या चीज़ है। यहाँ पे आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स एक्सेप्ट नहीं किए जाते गो बैक एंड में। ये चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक चीज़ हम देखते हैं कि विंडो साइज जो है वो क्या होना चाहिए। यहाँ पे वो एक पॉइंट है कि जो हमेशा
विंडो साइज है सेंडर का वो 2 की पावर m से लेस होना चाहिए। यहाँ पे देखें 2 की पावर m है हमारे पास, यानी कि 2 की पावर m से लेस होना चाहिए। 2 की पावर अगर 2 लें तो ये 4 बनता है। तो यहाँ पे देखें 0 1 2 3, यानी अगर 2 की पावर m हो तो यहाँ पे 4 फ्रेम्स हम सेंड कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी विंडो साइज जो है वो 2 की पावर m से कम रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया देखें, 0 1 2 तक हमने रखा, दूसरी तरफ हमने जो विंडो साइज है वो 2 की पावर m रखा है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे देखें हमने 0 फ्रेम सेंड किया, 0 जो है वो रिसीव हुआ लेकिन एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई। दूसरा फ्रेम सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई। तीसरा फ्रेम सेंड किया, एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई। तो यहाँ पे जब वो दोबारा से क्या होगा कि 0 फ्रेम सेंड किया जाएगा, और यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन नहीं आएगा, वो सक्सेसफुली वो डिस्कार्ड कर देगा पिछले फ्रेम्स को और दोबारा से नए फ्रेम्स को सेंड कर देगा। लेकिन जहाँ पे देखें कि हमने 0 भी सेंड किया, 1 2 3 तक हमने सेंड कर दिया, लेकिन यहाँ पे वो 3 भी एक्सेप्ट कर रहा है। तो एक्सेप्ट करेगा तो जब हम दोबारा से उसे 0 फ्रेम सेंड करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर रहा होगा कि ये मुझे पहले वाले फ्रेम जो है वो मिल चुके हैं, वो 0 अगली विंडो का वो 0 ले रहा होगा। लेकिन हमने तो उसे इस विंडो का जो 0 है वो सेंड किया है, क्योंकि हमें इन 3 फ्रेम्स की एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली थी, तो हमने दोबारा से इनको सेंड किया। लेकिन रिसीवर ये समझ रहा है कि ये अगली जो विंडो है ये स्लाइड कर गई है और जो नेक्स्ट 0 है ये इसको रिसीव हुआ है, और उसकी एक्नॉलेजमेंट इसको भेज देगा और यहाँ पे एक एरर आ जाएगी। कम्युलेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि आपने 0 फ्रेम सेंड किया लेकिन इसकी एक्नॉलेजमेंट रास्ते में कहीं पर लास्ट हो गई, 1 सेंड किया लास्ट हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो आपको 2 की एक्नॉलेजमेंट भेज देगा। तो इसका मतलब ये होगा कि उसको फ्रेम 0 और 1 जो है वो मिल चुका है। तीसरे नंबर पे है सिलेक्टिव रिपीट। सिलेक्टिव रिपीट में हमारे पास सेंडर और रिसीवर विंडो का साइज सेम होता है, यानी 2 की पावर m-1। यहाँ पे ये चीज देखने वाली है कि जो -1 है वो 2 की पावर m में से माइनस हो रहा है। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं 2 की पावर m जो है वो मैं 2 लेता हूँ तो यहाँ पे 2 की पावर 2 - 1, यानी वो पावर जो है वो 1 रह जाएगी और वो जो नीचे जो है वो बेस मेरे पास 2 बच जाएगी। सीक्वेंस नंबर जो है वो 2 की पावर m होते हैं। एक्सेप्ट आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स, आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स जो है वो एक्सेप्ट करता है। और नैक जो है वो सेंड करता है। नैक का मतलब है नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। इन चीज़ों को हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में कि ये क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे विंडो साइज जो है वो क्या होगा। यहाँ पे विंडो साइज जो है वो 2 की पावर m-1 रखा जाएगा। हम 2 की पावर m-1 से ज्यादा नहीं ले सकते। तो यहाँ पे देखें जैसे 0 सेंड हुआ, 1 सेंड हुआ, डिस्कार्ड हो गए, एक्नॉलेजमेंट डिस्कार्ड हो गई। उसके बाद 1 सेंड हुआ, उसकी एक्नॉलेजमेंट डिस्कार्ड हो गई। तो वो दोबारा से जो है वो 0 जो है वो यहाँ पे, हाँ सॉरी, इसमें देखें कि 2 की पावर m-1 है, यानी हम 2 ही फ्रेम जो है वो सेंड कर सकते हैं। तो अक्नॉलेजमेंट लॉस होने के बावजूद वो उसको दोबारा से सेंड करेगा, लेकिन वो एक्सेप्ट नेक्स्ट कर रहा होगा तो इस तरह से वो सक्सेसफुली डिस्कार्ड हो जाएंगे और जो फ्रेम्स हैं वो दोबारा से 0 फ्रेम जो है वो सेंड होगा। लेकिन यहाँ पे देखें अगर हम 2 की पावर m-1 से ज़्यादा अपनी विंडो लेते हैं तो 0 सेंड हुआ, 1 सेंड हुआ, और उसके बाद 2 सेंड हुआ। 2 सेंड पे देखें, जहाँ पे जब 2 सेंड हुआ तो हमारी जो रिसीवर विंडो है वो स्लाइड कर गई। अब यहाँ पे उसने 2 को भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो चूंकि इसको पिछली जो है वो एक्नॉलेजमेंट रिसीव नहीं हुई थी तो उसने दोबारा से 0 सेंड किया है। तो इसने जो है वो अगली विंडो का, स्लाइडिंग विंडो का, अगली स्लाइडिंग विंडो का 0 इसको समझ लिया और एक्सेप्ट कर लिया। इस तरह से ये एरर आ जाएगी और ये जो हमारा डाटा फ्लो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए हमेशा जो विंडो साइज है वो 2 की पावर m-1 से लेस होना चाहिए। और एक और पॉइंट आपको मैंने पहले बताया कि इसमें सेंडर और रिसीवर का जो विंडो साइज है वो सेम होता है। इसके बाद नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट को देखें। नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये है कि आपने 0 फ्रेम सेंड किया, उसकी एक्नॉलेजमेंट आपको आ गई। आपने फ्रेम 1 सेंड किया लेकिन फ्रेम 1 जो है वो लास्ट हो गया है। उसके बाद आपने फ्रेम 2 सेंड किया। तो यहाँ पे आपको जब फ्रेम 2 एक्सेप्ट होगा
तो एक नैक वन आएगी। नैक वन का मतलब है कि नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट है। उसने कहा कि मैंने आपका फ्रेम टू तो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन आपका फ्रेम वन मुझे नहीं मिला। आपका जो फ्रेम वन है वो रास्ते में कहीं लास्ट हो गया है और वो मुझे नहीं मिला। इसको कहते हैं नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। और यहाँ पे देखें कि फ्रेम थ्री जो है वो एक्सेप्ट हुआ, और फ्रेम वन जो है वो उसको दोबारा से सेंड कर दिया जाएगा, कि क्योंकि इसकी हमारे पास नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट आई थी, तो इसलिए यहाँ पे इसको सेंड कर लिया। अब और इसमें एक और दूसरा पॉइंट जो हमने कहा था कि आउट ऑफ ऑर्डर जो है फ्रेम जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे देखें कि फ्रेम वन जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है और उसको वो एक्सेप्ट कर रहा है। ये था जी एरर कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल। थैंक यू वेरी